हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूशन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है, क्लास 10th का। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन से ही हमें पता लग रहा है रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ चीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, ठीक है। ये इधर से पॉलिश है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये। अब ये क्या है? ये ल्यूमिनस और ये नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये किसी पे डिपेंड है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, कोई सोर्स है ये, इसकी अपनी लाइट है, ठीक है। ये लाइट क्या, इसने क्या किया, ये एक नॉर्मल रे है, ठीक है, ठीक। अब ये क्या हुआ, इस बंदे ने यहाँ से लाइट लगाई इधर, जब इधर पड़ी, इधर से लाइट वापस इसी पाथ में ऐसे गई और ऐसे ही वापस आती है। अब यही बंदा यहाँ से यहाँ मूव कर गया, यहाँ कर गया, यहाँ से इसने लाइट यहाँ पे मारी, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस था, लगा लो फॉर एग्जांपल 2 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे हमने अपने से माना 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इसने यहाँ पे मारा टॉर्च को, लाइट को यहाँ पे मारा, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल ये बना रही है, ठीक है। अब ये जो है जिसने यहाँ से यहाँ मारा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंसिडेंट। कौन से? इंसिडेंट। क्या है ये? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इसने क्या किया? इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ जो आई है, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब इसने यहाँ से 30 डिग्री पे लगाई है टॉर्च, तो सिंपल, जब ये यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ पे भी ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक रे आई है, इस रे को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ओके, गॉट इट। सो हमें क्या पता लगा कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जो लाइट को हमने फॉल किया एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। क्या किया मैंने? एक सरफेस के ऊपर फॉल किया, और वो क्या हुई? बाउंस बैक होगी मीडियम पे, ठीक है, बाउंसिंग बैक मीडियम पे। तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइन सरफेस। ये क्या है? पॉलिश्ड, और ये क्या है? शाइन। पीछे से पॉलिश है तो आगे शाइन करेगा, तो ये पॉलिश्ड और शाइन सरफेस से बैक जो लाइट आती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। सो डेफिनेशन पे आते हैं। क्या डेफिनेशन है? the bouncing back of ray of light from a polished and shine surface is known as reflection or reflection ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाउंस बैक आती है रे ऑफ लाइट, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, इसने क्या बनाया यहाँ पे इसने एक 2 एंगल भी बनाए। जो ये वाला एंगल है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। सो अब इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं मैं। बेस्ट रिफ्लेक्शन,
यही जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्शंस होती है ना, वो इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स से ही होती हैं, ठीक है। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई कि जहाँ पे शाइन सरफेस होता है, जहाँ पे भी आप इमेजिन करके देख लो, जहाँ पे भी शाइन सरफेस होता है वहाँ से ही हमें रिफ्लेक्शन होती है। जैसे आपके घर पे चम्मच है, स्पून, ठीक है, वो स्पून को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया हो तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही हो तो देखना मैक्सिमम टाइम वो रिफ्लेक्ट करता है, शाइन करता है ना, वहाँ से लाइट निकलती है। तो वो क्या है, वहाँ वो भी क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, इट शुड हैव ए शाइनी सरफेस, ठीक है, पहली करेक्टरिस्टिक्स आ गई। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे घर पे मिरर है ना, तो एक ग्लास है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास है, उस ग्लास को मैंने पॉलिश नहीं किया तो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट आर पार चली जाएगी। अगर मैंने उसको पॉलिश किया है, थोड़ा सा पीछे से पॉलिश किया है, तो वो क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो सेकंड क्या आ गया, इट शुड हैव ए पॉलिश्ड सरफेस, इट शुड हैव ए पॉलिश्ड सरफेस। मैक्सिमम टाइम पेपर में, मैक्सिमम नहीं, रेयर टाइम कभी कभार पूछ ही लेते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो ये लिख देनी है आपने। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है कि जहाँ पे स्मूथ सरफेस हो, आपके घर पे टाइल मार्बल लगा है, वहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है ना, तो वहाँ पे भी लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करती है। मैक्सिमम टाइम टाइल पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है। सो इसकी थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट और थर्ड, वो क्या है, इट शुड हैव ए स्मूथ सरफेस। ओके, तो इसका मतलब क्या हो कि ये स्मूथ सरफेस पे भी रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसकी ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये देखो, ये सब तीनों की तीनों चीज़ें एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर दी हैं, वो हमारा सिल्वर मेटल, ठीक है। तो जो सिल्वर मेटल है वो ये तीनों सरफेस, जो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन तीनों को फॉलो करता है। तो क्या है वो, कौन सा मेटल है, सिल्वर मेटल is the best reflector as it fulfills all the above discussed features। ओके, तो मतलब आउट ऑफ ऑल, सभी, यहाँ पे लिखते हैं, आउट ऑफ ऑल सभी मेटल्स में से सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो ये तीनों करेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म आई थी, ठीक है, वो टर्म्स इन्वॉल्व इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन करवाने के लिए कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है, वो कौन कौन सी है, 5 टर्म्स हैं यहाँ पे यूज़ हो रही, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, terms involved in case of reflection, ठीक है। कौन कौन सी टर्म, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये था आपका मिरर, ठीक है, ये क्या है आपका मिरर। सो ये क्या है आपकी नॉर्मल रे। सबसे पहले ये है नॉर्मल रे, यहाँ से आएगी और यहाँ से ही वापिस होगी, तो ऐसी रे को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल रे। ये हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है रिफ्लेक्शन रे की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो आई थी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हमने कहा था इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्ट हो गई थी सिंपल रिफ्लेक्शन। यहाँ से एंगल बनाया था इंसिडेंट और यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे
ये है हमारी नॉर्मल रे, और ये आ गया हमारा एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, सो कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व हुई? फर्स्ट हमारी हुई है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे वो रे है जो सोर्स से आती है, जो सोर्स से आती है। कहाँ पे? जहाँ से रिफ्लेक्शन, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्शन करवाने का, तो यहाँ तक आती है, ये एक सोर्स है। जो सोर्स से लाइट आ रही है ना, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट। तो यहाँ पे स्मॉल डेफिनेशन लिख लेते हैं। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स टूवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि एक वो वाली रे जो आ रही है सोर्स, ये सोर्स है, ऑब्जेक्ट जो भी है, यहाँ से जो लाइट, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आपने टॉर्च लगाई, ये जो आप टॉर्च लगा रहे हो तो ये सोर्स है ना, जो सोर्स से लाइट आ रही है कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ, किसकी तरफ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट करवा रहा है तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब जो सोर्स से लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। और हमारी सेकंड आती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे वो है जो रिफ्लेक्ट कर रही है वापिस बैक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो रिफ्लेक्ट कर रही है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रे ऑफ लाइट which is reflected back by a reflection surface या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब वो वाली रे जो रिफ्लेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्शन सरफेस से, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड आती है हमारी नॉर्मल। नॉर्मल रे सिंपल है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है रिफ्लेक्टर रे के। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, उसे कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर पता है ना क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए, ड्रॉ टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसे कहेंगे नॉर्मल। अब आता है हमारा फोर्थ टर्म, कौन सी है? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी कौन सा? ये वाला जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, तो इसके बारे में भी लिखेंगे हम। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? जो एंगल कहाँ है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, बिटवीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, उसे कहेंगे क्या? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? दी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे at the point of incident। ठीक है, ये इंसिडेंट का ही तो पॉइंट है ना। तो जो इसके और इसके बीच में एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिंपल, वो वाला एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में है इंसिडेंट पॉइंट पे, उसे कहेंगे हम इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब आता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आता है हमारा एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपल उसी की तरह, अब ये नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में आता है एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट है ना, तो जो ये वाला और ये वाला यहाँ से यहाँ पे, ये भी रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, ये सॉरी ये हमारा ये भी रिफ्लेक्शन का ही पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहा है जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में आता है पॉइंट एंगल, उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, का मतलब कि जो यहाँ नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन वो होती है जो वापिस आती है लाइट जहाँ से हमने डाली है सरफेस के ऊपर, जो वाले रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर जो लाइट डाली है, जो पॉलिश्ड है पीछे से और आगे से शाइनी है, और वहाँ से जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट, उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है, सबसे पहली है शाइनिंग सरफेस, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड है पॉलिश्ड सरफेस, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। थर्ड है स्मूथ सरफेस, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सबसे बेस्ट मेटल मुझे लगता है और है भी है सिल्वर। सिल्वर मेटल एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है और इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो काम करता है। फिर उसके बाद हमने टर्म्स जो इन्वॉल्व होती हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, वो वाला हमने लिखा। क्या क्या? जो एक इंसिडेंट होती है, एक नॉर्मल रे होती है, एक रिफ्लेक्टर रे होती है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। इसी डायग्राम पे हम समझेंगे इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो सोर्स से आती है रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस के ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। जो सोर्स से जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस है, वहाँ तक जो लाइट आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापिस होती है, रिफ्लेक्ट होके वापिस जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टर रे। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल रे। फिर आते हैं हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो है जो सोर्स से लेके नॉर्मल पे लाइन आई हुई है इंसिडेंट रे, उसके और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता हुआ। सेकंड जो इससे आगे वाला लेक्चर आएगा वहाँ हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।